जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में त्याग दिया। तंतु आय नीरूनी माने, पालन कबीरा दास किया। रामानंद उपदेश ग्रहण कर, निर्गुण का था मान बढ़ाया। साखी शब्द रमैनी रची, इस धरती को धन्य धान्य बनाया। नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग जो है एक महान समाज सुधारक, कवि श्रेष्ठ, निर्गुण भक्ति धारा के अमर गायक कह सकते हैं कि कबीर दास के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था। इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य में काव्य के किस सौंदर्य को बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, उनके बारे में हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनसे संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय। अरे, एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी थी, उसके गर्भ से हुआ था। वह ब्राह्मणी विधवा थी, जैसे कि लाइन में हमने कहा था आप लोगों से कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में त्याग दिया। अर्थात इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने क्या किया, कबीर दास जी को उस तालाब के किनारे कह सकते हैं कि फेंक दिया, छोड़ दिया। संयोगवश कहते हैं कि जो स्थान था वह लहरातारा था, वो तालाब के किनारे जब उनको छोड़ दिया गया तो उस समय इनका पालन पोषण करने वाले एक जुलाहा दंपत था। जुलाहा दंपति जिसका नाम नीरू और नीमा था। वो लोग जा रहे थे, उनको रोने की एक आवाज सुनाई पड़ी। जब जाकर उन्होंने देखा तालाब के किनारे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जिसकी मुखर बहुत ही तेज मुंह पर दिखाई दे रहा था, वो पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, इस दंपत ने उनको कबीरदास को अपना लिया, उठा लिया और इनका पालन पोषण किया। कहते हैं कबीरदास जी का जो गुरु जी थे वो रामानंद जी थे, जिनके उपदेश को ग्रहण करके रामानंद उपदेश ग्रहण कर निर्गुण का था मान बढ़ाया। तो रामानंद जी जो इनके गुरु थे, उनके शरण में वो चले गए और उनका उपदेश ग्रहण करके इन्होंने जो है निर्गुण का जो है बहुत ही मान बढ़ा दिया। और कहते हैं इनकी पत्नी का जिनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम लेई था और इनके दो पुत्र पैदा हुए, पुत्र पत्नियां संतानें पैदा हुई। एक का नाम, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। कहा जाता है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ बठे, जेठ सुदी बरसाइन को पूर्णमासी प्रकट भये। अर्थात कबीरदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था, पूर्णमासी का दिन था। और इनके मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु संवत 1575 ईस्वी में, जिसको सन के रूप में यदि किया जाए तो 1575 में से हम लोग 57 के यदि घटा दें तो सन 1518 आता है। इस 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय मगहर एक बहुत ही किंवदंती प्रचलित भावनाओं में थी। लोगों का एक विश्वास था, कहना था, एक अंधविश्वास कह सकते हैं, था कि कोई मगहर में जिसकी मृत्यु होती है, मगहर में यदि कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको लोग कहते थे कि इसको नरक मिलता है। कबीरदास अपने जीवन के अंतिम समय में जो समाज में रूढ़िवादी भावनाएं व्याप्त थी, उस रूढ़िता को भी समाप्त करने के लिए निश्चय किया कि वो काशी से लास्ट समय में मगहर चले गए। जब उनको एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो जाकर उन्होंने मगहर में मृत्यु अपना प्राप्त किया। उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी संवत 1575 में। कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय
इनकी देह को, जो लाश थी इनकी, उसको लेकर के हिंदू मुसलमानों में भी एक विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू ने कहा कि नहीं नहीं, हम इनकी जो है लाश को गाड़ेंगे, जलाएंगे। तो मुसलमानों ने कहा नहीं, हम दफनाएंगे। इस बात को लेकर के जब विवाद उत्पन्न हुआ तो कहा जाता है कि उसी समय एक आकाशवाणी जैसी आवाज आई। कहा गया कि जो मेरे ऊपर चादर है उस चादर को जरा हटाओ। तो लोगों ने जो चादर को हटाया तो देखा क्या, लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, ये क्या, वहां तो लाश ही नहीं है। कहा जाता है कि वहां पर फूल मिला, जिसको क्रमशः हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों ने आपस में बांट करके अपनी प्रचलित जो उनकी परंपराएं रही जलाने की और दफनाने की, उसको किया। लेकिन जाते जाते भी कबीरदास ने हिंदू समाज में फैली हुई जो रूढ़िवादी भावनाएं थी, या कह सकते हैं बुराई थी, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया। कहा जाता है कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं, ये कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जिसको उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा, व्यक्त किया है, कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अर्थात हमने स्याही और कलम को कभी हाथ ही नहीं लगाया, छुआ ही नहीं। अर्थात कबीरदास जो है अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनकी रचनाएं इतनी उच्च कोट की है, जिसको हम लोग कबीर ग्रंथावली में पाते हैं। इनकी रचनाओं को कहा जाता है कि इनकी रचनाओं के 3 रूप में देखा गया है, साखी, शबद, रामायणी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कबीरदास जी के जीवन परिचय के साथ साथ इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या रही। तो आइए देखते हैं कि काव्यगत विशेषताओं के बारे में कहा जाता है। अक्सर कबीर के काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में परीक्षाओं में प्रश्न आता है। जीवनी के साथ साथ अब तो एक ट्रेंड सा बन गया है काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। कहा जाता है कि कबीरदास निर्गुण उपासना करते थे। अर्थात कबीरदास की रचनाओं में निर्गुण उपासना की भावनाएं मिलती हैं। जैसे कि कबीरदास निर्गुण उपासक थे, वे ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप को मान्यता देते थे। जैसे कि उनकी एक लाइन है, वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जिद देखो तितलात, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात यहाँ पर उन्होंने एक निर्गुण रूप, साकार निर्गुण रूप की उपासना का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में ऐसा दिखता है। इनकी रचनाओं की जो दूसरी महत्ता कही जाती है कि कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से बढ़कर माना है। कबीरदास की नजरों में गुरु का स्थान हमेशा ईश्वर से बढ़कर रहा। वे कहते हैं गुरु ने ईश्वर का मार्गदर्शन किया है, एक साधक को साधना करना सिखाया है। ईश्वर के पास पहुंचने का जो एक मार्ग, जो सीढ़ी बनाता है, वह गुरु ही बनाता है। उसके संदर्भ में वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। इस लाइन से, कबीरदास की इन पंक्तियों से गुरु की महत्ता का वर्णन मिलता है। वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ने ही तो ईश्वर के मार्ग को बताया है, रास्ते को बताया है। आगे इनकी रचनाओं में समाज सुधार की भावना मिलती है। वो एक समाज सुधारक थे। कबीरदास एक सच्चे समाज सुधारक थे। इनकी रचनाओं में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, बाह आडंबर को का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। ये सच्चे समाज सुधारक के रूप में अपनी छाप को छोड़ा है समाज में। इनकी लाइन है, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो। तो हम ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या हुआ यदि हमारे कर्म उच्च कोट के नहीं होते। इन लाइनों से यह प्रकट होता है ये कितने अच्छे, कितने बड़े समाज सुधारक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन पर इनकी रचनाओं में बल मिलता है। इनसे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर अल्लाह, ये कहते थे कि ईश्वर अल्लाह दो नहीं है। हमेशा हम ईश्वर अल्लाह को दो मान करके आपस जो लड़ते रहते हैं, उनका है दो नहीं है, ये तो एक ही है। लोग भ्रम में आपस में लड़ते रहते हैं केवल। जैसे कि उन्होंने लाइन को कहा,
दुई जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन भर माया। ये ईश्वर दो कहाँ से हो गए, कौन आपको भ्रमित कर दिया है। ईश्वर अल्लाह तो एक ही है। आगे ये कहते हैं रचनाओं में हिंसा का विरोध कबीर कहते हैं कि कबीर दास ने हिंसा का विरोध करते हुए अपनी रचनाओं में जो भाव प्रकट किया है, कहते हैं कि वो कह रहे हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनके कौन हवाल। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि ये जो बकरी है वो पाती खाती है तो लोग उसकी खाल को खींच लेते हैं, और जो नर उस बकरी को ही खाते हैं उनकी क्या हाल होनी चाहिए। इनमें कितनी ही प्रासंगिक बातें उन्होंने प्रकट किया है अपनी रचना में। आइए देखते हैं अगली उनकी भाषा। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मस कागज छियो नहीं, तो इससे यह था कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी भाषा थी। ये हमेशा अपनी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी रचनाओं में फारसी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी जैसी अनेकों भाषाओं का मिश्रण मिलता है। और छंद के रूप में हम देखते हैं कबीरदास की रचनाओं में दोहा छंद का इन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से प्रयोग किया है, और साथ साथ कुछ रचनाओं में इनकी चौपाई का भी प्रयोग मिलता है। अलंकार कबीरदास की रचनाओं में यथास्थान, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग मिलता है। और जैसे कि हिंदी अलंकार के बात हमने कर लिया, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का क्या स्थान है। कहते हैं ज्ञान मार्गी शाखा के मूर्धन्य कवि कबीरदास का हिंदी साहित्य में सत्य, पावनता, समाज सुधारक, राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उसको दूर करने में जो स्थान इनको था मिला, इन्होंने जो स्थान इनको प्राप्त होता है उस रूप में आज भी वो बहुत ही उपयोगी और इनकी रचनाएं बहुत ही प्रासंगिक है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों ने कबीरदास जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लिया होगा। तो उन लाइनों को हम पुनः एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं। जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद उपदेश ग्रहण कर निर्गुण का था मान बढ़ाया, साखी शब्द रमैनी रच इस धरती को धन धान्य बनाया। इन्हीं के साथ